प्रणाम। राम राम। आज के परिवेश में माता पिता जो संस्कार बच्चों को दे रहे हैं ये बहुत ही गलत है। हम रास्ते से जा रहे थे तो छोटे छोटे बच्चे सिगरेट पी रहे थे। हमें देखकर बहुत दर्द हुआ। फिर हमसे रहा नहीं गया। फिर हमने बच्चों को बुलाया। पहले तो बच्चे भागने लगे, लेकिन किसी भी तरह पोट पाट करके मैं बुलाया और हमने पूछा कि बेटा क्या करते हो। तो एक कह रहा है कि हम पहली कक्षा में पढ़ते हैं, दूसरा कह रहा है हम LKG में हैं, तीसरा कह रहा है हम UKG में हैं, एक कह रहा है हम 5वीं कक्षा में हैं। ऐसे 7वीं कक्षा तक के बच्चे थे। सब खेल रहे थे, सिगरेट पी रहे थे। हमें यह दर्द भरी कहानी जब हमने देखा तो हमको लगा कि कहीं न कहीं इसके माता पिता इन गंदी आदतों के शिकार हैं। क्योंकि कोई भी बच्चा दोस्त मित्र से कम माता पिता से ज़्यादा गुण लेते हैं। कहीं न कहीं इसके वंश में कमी है, कहीं न कहीं इसके बाप में कमी है, इसके माँ बाप में कमी है। ये इसीलिए इस तरह के कुकृत्य कर रहे हैं। इतने छोटे छोटे बच्चे हैं फिर भी सिगरेट पी रहे हैं। हमने प्रेम से पूछा, बेटा जी आप लोग ये बताइए क्या आपके पिताजी भी सिगरेट पीते हैं। हाँ सर जी, हमारे पिताजी तो दारू भी पीते हैं, सिगरेट भी पीते हैं, खैनी भी खाते हैं, गुटखा भी खाते हैं, और क्या क्या बताएं सर जी, हमारे पापा तो सब कुछ खाते हैं। बातें सुनकर हमें अपनी बात विश्वसनीय हुई और हम मान गए कि बिना गंदगी के गंदगी पैदा हो ही नहीं सकती। कहीं न कहीं ये गंदगी की पैदाइश है। इसलिए इस उम्र में ही ये उपयोग करके सीख रहे हैं कि इससे कितना मज़ा आता है। मेरे पिताजी पीते हैं तो क्या आनंद आता है। तो हमने पूछा कि ये बताओ तुम्हारे पिताजी तो दारू भी पीते हैं, तो क्या दारू भी पीते हो तुम लोग। तो नहीं सर। तो हम बहुत पोल्हा करके पूछा तो एक बच्चा उसमें से कहा कि जिस शीशी में से ढार ढार पीते हैं ना सर, तो उसमें एक आध बूंद रह जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि 2-3 लोग मिल के उस शीशी को उठा लेते हैं और इकट्ठा करके रखते हैं और उसमें पानी डाल डाल के जब कुछ ज़्यादा हो जाता है तो हम लोग मिल के पीते हैं। तो हम कहें कि नशा होता है क्या। तो कुछ पता तो नहीं चलता है, लेकिन अब हम लोग सोचते हैं कि हमारे माता या हमारे पिताजी पी रहे हैं तो क्यों पी रहे हैं, ज़रूर ये अमृत होगा या इससे कुछ फ़ायदे होंगे तभी हमारे पिताजी पी रहे हैं। और सिगरेट रही बात, तो सर जी सिगरेट पापा पीते हैं तो कभी नाक से धुआं निकालते हैं, कभी आँख से धुआं निकालते हैं, कभी कान से धुआं निकालते हैं। तो हम लोग भी सोचते हैं कि हम लोग भी निकालेंगे, इसलिए हम लोग पीते हैं लेकिन निकाल नहीं पाते हैं। कभी कभी सड़क जाता है, कभी कभी लगता है कि जान चली जाएगी। दिन भर हम लोग परेशान रहते हैं, बेचैन रहते हैं, पढ़ने में मन नहीं लगता है, नींद आ जाती है, मन घबराता रहता है। लेकिन हम लोग ये पता लगाना चाहते हैं कि आखिर इसको पीने से फ़ायदा क्या है। इसलिए हम लोग पीते हैं, लेकिन हम लोगों को फ़ायदा कुछ दिखता नहीं है। तब बच्चों को हमने समझाया कि ये बेटा लोग, आप लोग हमारे भारत के तकदीर हैं, भारत के भविष्य हैं। आप लोग से ही भारत है और आप लोग ही ऐसा गंदा काम करेंगे तो आप लोग बताएं कि भारत का विकास कैसे संभव है। हमारे मोदी जी दिन रात हिंदू राष्ट्र का सपना दिखा रहे हैं।
हमारे महात्मा जी लोग जितने हैं, चाहे कृष्ण शास्त्री जी हों, चाहे धीरेन्द्र शास्त्री जी हों, चाहे आपके अनिरुद्धाचार्य जी हों, चाहे तमाम महात्मा मिल करके हिंदू राष्ट्र की सपना देख रहे हैं। अगर आप ही के तरह छोटे छोटे बच्चे अगर इस भारत में सिगरेट पीने लगे, बीड़ी पीने लगे, दारू पीने लगे, तो ये हिंदू राष्ट्र बनने से फायदा क्या होगा और इस हिंदू राष्ट्र का तकदीर कैसा होगा। तो उसमें एक बच्चे ने कहा कि सर जी हम लोग ऐसी गलती नहीं करेंगे, लेकिन क्या करें, आजकल तो माता पिता ही गलत हैं, तो हम लोग तो बच्चे हैं, हम लोग तो देखा देखी सोचते हैं कि आखिर कोई बात होगी तभी ऐसा लगता है। ये सब देख करके बहुत हमें अफसोस हुआ। फिर जब मैं एक गांव में पहुंचा, उस गांव का नाम नहीं बताएंगे, बदनामी हो जाएगी, तो एक गली से हम लोग 3-4 लोग जा रहे थे, वोट मांग रहे थे, 2019 की बात है। तो एक लड़की एक कमरे में लेटकर वो चिल्ला रही थी, अरे छोड़ो, अरे दुखाता, बड़ा तकलीफ होता, हमें छोड़ दो नहीं तो हम मार दे। ऐसे ऐसे शब्द अपना जो भी उसको आता था वो बोल रही थी। हम लोग दरवाज़ा खटखटाने गए कि मतलब देखें वोट मांगा जाए। तो जब आवाज़ हम लोगों ने सुना तो थोड़ी देर रुक गए। तो थोड़ा सा देर के बाद हम लोगों ने जब देखा कि जरूर कोई लड़का लग रहा है, किसी लड़की को छेड़ रहा है या कोई जब बेइज्जत कर रहा है, तो चलो खोल के देखते हैं। जब हम लोग दरवाज़ा बजाए तो वो आवाज़ें बिल्कुल शांत हो गई, लेकिन हम लोग दरवाज़ा बजाना नहीं छोड़े। फिर डरते डरते लड़की ने दरवाज़ा खोला तो हम लोग अंदर हाथ जोड़ते हुए पहुँचे कि कोई बड़े लोग होंगे, कुछ होंगे तो वोट मांगेंगे। तो देखे तो उस कमरे में कोई था नहीं, सिर्फ अकेले वो लड़की थी। लेकिन जो उसके हाव भाव थे, रहन सहन थे, वो ये बता रहे थे कि इसके साथ कोई ज़बरदस्ती कर रहा है। हम लोगों ने बेड के नीचे देखा, इधर देखा, उधर देखा, बगल में लैट्रिन था उसमें देखा, लेकिन लड़का कहीं दिखाई दिया नहीं। लड़की बहुत छोटी थी। फिर हम लोगों ने उसे बहला फुसला कर पूछने का काम किया तो उसने बताने लगी कि घर में एक ही 2 कमरा है और मम्मी पापा जब लोग सोते हैं तो हम लोग कि तो ज़मीन पर होते हैं, कि तो वो लोग बेड पर होते हैं, हम लोग ज़मीन पर होते हैं, या हम लोग बेड पर होते हैं, वो लोग ज़मीन पर होते हैं। और जब वो मम्मी के ऊपर पापा चढ़ते हैं तो ऐसे ही बोलते हैं, मम्मी बोलती हैं तो हम उसी का रिहर्सल कर रहे थे, मतलब सोच रहे थे कि मम्मी ऐसा क्यों बोलती है। अब यह सुन करके पैर तले ज़मीन तो खिसक गई। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं समाज के बीच में कि क्या माता पिता के अंदर कोई सुधार नहीं आ सकता है? क्या ज़रूरी है कि माता पिता अगर मैला खाता है तो बच्चे भी मैला खाएं? क्या माता पिता दारू सिगरेट बीड़ी पीता है तो क्या बच्चे भी बीड़ी सिगरेट पिए? हम कभी कभी ये देखते हैं कि जिसके माता पिता दारू सिगरेट गांजा बीड़ी कभी पिए ही नहीं, उसके बिटिया तक दारू पी रही है, उसके बिटिया तक सिगरेट पी रही है, उसकी बिटिया सारे नशा कर रही है। बेटवा की तो बात छोड़ दीजिए, हम बिटिया की बात कर रहे हैं। आखिर हमारे हिंदू राष्ट्र में इसी तरह की कुकृतियाँ फैलती रहेंगी तो हमारा देश कितना विकास करेगा और देश का क्या हाल होगा। जब बच्चे 10 वर्ष और 12 वर्ष 15 वर्ष की अवस्था में ही 7 वर्ष 8 वर्ष के बच्चे जब सिगरेट पीने लगे और दारू की चुस्की लेने लगे तो इस देश का क्या होगा। इस पर आप सबको विचार करना चाहिए। दर्द तो दिल में बहुत है, लेकिन वीडियो बड़ी हो जाएगी
तो हम आप लोगों से कहना चाहेंगे कि आप लोग अपने बच्चों के भविष्य चाहते हैं, आप लोग अपने बच्चे को सुंदर सुशील बनाना चाहते हैं, आप लोग अपने बच्चों को अच्छे से अच्छे शिक्षा देना चाहते हैं, तो पहले अपने आप को सुधारो, पहले अपने आप पर काबू पाओ, तब अच्छे बच्चे की परवरिश करने की सोचो। अन्यथा बच्चा पैदा ना करो, बाज रहो, शादी ना करो, बंडा रहो। लेकिन अगर शादी करो तो बच्चा अच्छा पैदा करो और बच्चे को संस्कारी बनाओ, हिंदू राष्ट्र का सपना दिखाओ, हिंदू राष्ट्रवादी बने, सनातनी बने, बचपन से टीका लगाओ, चोटी रखो और उस बच्चे को सनातन संबंधी इतिहास, हिंदू संबंधी इतिहास कूट कूट कर भरने का प्रयास करें। आप चाहे कितना भी हिंदू राष्ट्र का सपना दिखाएं, आप चाहे बच्चे को जितना सनातन धर्म के विषय में बताएं, लेकिन जब आपके अंदर जो गंदगी है वो अगर नहीं छूटती है तो समझिए कि आपके बच्चे बचपन से ही बेकार हो जा रहे हैं और 30-35 वर्ष की उम्र तक जाते जाते हार्ट अटैक के शिकार हो रहे हैं और उनकी मौत हो रही है। ये व्यवस्थाएं आज से नहीं हैं, ये व्यवस्थाएं बहुत दिन से चल रही हैं, जिसके शिकार हमारे बच्चे हो रहे हैं, हमारे बुजुर्ग भी हो रहे हैं और हमारी माताएं बहनें भी हो रही हैं। आजकल एक समय था जब औरतें नशा नहीं करती थी, पुरुष भी कुछ करते थे, 100 में 2 या लाख में 100। अब तो गली गली घर घर गुमटी दुकान लगा लगा करके नशा बिक रहा है और छोटे छोटे बच्चे गुटखा पान मसाला खा रहे हैं और बड़ी खुशी से जीवन बिता रहे हैं। क्या यही जीवन है? क्या इसी के लिए जन्म हुआ है? क्या यहीं तक जीवन है? क्या हमारे जीवन का कोई अस्तित्व नहीं है? क्या हमें अपने धर्म के विषय में कुछ जानकारी नहीं है? क्या हमारे धर्म यही बताता है कि मांस खाओ, दारू पियो, सिगरेट पियो, गुटखा पान मसाला खाओ, गलत संगत में जाओ, अपनी इज्जत आबरू को नीलाम करो? हमारा धर्मशास्त्र तो ऐसा नहीं सिखाता है। एक समय था जब रावण ने माता सीता को उठा के ले गया, पूरा लंका सोने का था। अगर उसने कहा कि तुम हमारी रानी बन जाओ, मैं अपनी पत्नी को तुम्हारी दासी बना दूंगा और ये पूरे सोने की लंका कि तुमको महारानी बना दूंगा, तुम जो चाहो सो करो, और उन्होंने ठोकर मार दिया। हमारा धर्मशास्त्र ये कहता है। लेकिन आज की बेटियां अगर कोई एक अंगूठी चांदी का देता है तो उसके साथ जीवन बिता लेती हैं। अगर एक गिलास दारू पिला देता है तो उसके साथ रात बिता देती हैं। अगर कोई बीड़ी पिला देता है तो अपने बाप के बेडरूम में ही अपनी इज्जत गंवा देती हैं। अगर कोई किसी लड़की को एक गुटखा का गुटखा 50 पैसे का 60 पैसे का आता है, उस समय एक लड़की ने गुटखे पर अपनी इज्जत गंवाई थी रात में। आज तो मान लीजिए 5 रुपया 7 रुपया 10 रुपया जितने का गुटखा आता है हम नहीं जानते हैं, लेकिन इतना ज़रूर जानते हैं कि ये गुटखा खिला कर भी लोग इज्जत ले रहे हैं। क्या हमारा भारत विकास की तरफ बढ़ रहा है या विनाश की तरफ बढ़ रहा है? क्या हमारा भारत हिंदू राष्ट्र की तरफ बढ़ रहा है कि विनाश की तरफ बढ़ रहा है? अगर हमारी बात बुरी लगे तो कमेंट बॉक्स में कुछ ना कुछ तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा और घर घर ये वीडियो पहुंचाने का प्रयास कीजिएगा, ताकि अगर एक भी बेटी, एक भी बहन और एक भी माई सुधर जाए तो हमारा ये वीडियो सफल हो जाए। अन्यथा हम तो बोलते रहेंगे, जो हमारा दिल है कहेगा, जो हम देखेंगे वो समाज के बीच में परोसने का प्रयास करेंगे। अगर कोई माता पिता सुधर जाए, कोई बेटा बेटी सुधर जाए तो ज़रूर हिंदू राष्ट्र के लिए वो एक
आत्मा होगा जो अपने धर्म के लिए, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, अपने धर्म के लिए आवाज़ तो उठाएगा। इसलिए हम सभी सनातनियों के साथ साथ सभी लोगों से कहना चाहते हैं कि धर्म सर्वोपरि है। अन्य धर्मों की तो बात करना ठीक भी है, बेठीक भी है, उसमें हम उसके विषय में ज़्यादा जानते नहीं हैं कि अन्य धर्मों में महिलाओं को देवी माना जाता है कि नहीं, सरस्वती माना जाता है कि नहीं, लक्ष्मी माना जाता है कि नहीं। लेकिन इतना जानता हूँ कि हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में बेटियों को लक्ष्मी, औरतों को लक्ष्मी, औरतों को सरस्वती, दुर्गा तमाम रूप में माना जाता है। तो इन लोगों से हम कहेंगे कि आप लोग अगर सरस्वती हैं तो सरस्वती बन के रहें, अगर लक्ष्मी हैं तो लक्ष्मी बन के रहें, अगर दुर्गा हैं तो दुर्गा बन के रहें, अगर काली हैं तो काली बन के रहें, चंडी हैं तो चंडी बन के रहें। लेकिन एक और भाषा है, वो बनने का प्रयास न करें कि वो भाषा अन्य कौमों के लिए लागू हो सकती हैं, अन्य देशों के लिए लागू हो सकती हैं, लेकिन हमारे भारत के लिए वह भाषा अशोभनीय है, असहनीय है, निंदनीय है। इसी सब बातों के साथ अपनी बातों को विराम देता हूँ और आप सभी लोगों से कहना चाहता हूँ, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबा दें। हमारे भारत को देवताओं की भूमि मानी गई है, हमारे भारत को राजा भरत की भूमि मानी गई है, हमारी पृथ्वी को राजा पृथु के नाम पर पृथ्वी रखा गया है और हमारे देश में सतियों का देश रहा है। हमारा देश सरस्वती, दुर्गा और काली का रहा है। इसलिए उस सभ्यता को बचाए रखने में सहयोग और साथ दें और बच्चों को गंदगी से बचाते हुए अपने भी गंदगी से बचने का प्रयास करें। जय हिंद, जय भारत, जय सर्व समाज। ओके, बाय बाय, टाटा।